यह उस समय की बात है जब शक्तिशाली और थोड़े सन की सुल्तान मुराद का राज था। सुल्तान मुराद अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके हर फैसले में कोई गलती नहीं हो सकती। उनका दरबार चापलूसों और हाँ में हाँ मिलाने वाले वजीरों से भरा रहता था, जो कभी भी सुल्तान की किसी बात को काटने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। मुल्ला का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि असाधारण थी। वे चीजों को एक ऐसे नजरिए से देखते थे जो आम लोगों की समझ से परे था। उनकी बातें सीधी, सरल, लेकिन गहरे अर्थों से भरी होती थीं। लोग उनकी हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने के उनके अनोखे तरीकों के कायल थे। एक दिन सुल्तान मुराद अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने हाल ही में एक पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की थी और उनका अहंकार सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, बताओ, इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छिपी है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है? दरबारी तुरंत तारीफों के पुल बांधने लगे। एक ने कहा, जहां पनाह, आप तो सर्वज्ञानी हैं। सूरज भी आपसे पूछकर उगता है। दूसरे ने कहा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप तो लोगों के दिलों की बातें भी जान लेते हैं। सुल्तान इन तारीफों से खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी नजर एक कोने में खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप यह सब देख रहा था। यह मुल्ला नसीरुद्दीन थे, जो किसी काम से शहर आए थे और दरबार देखने चले आए थे। सुल्तान ने गरजती आवाज में पूछा, ऐ साधारण व्यक्ति, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बुद्धि पर कोई शक है? मुल्ला ने शांति से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी बुद्धि पर शक कैसे कर सकता हूं? आप बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि आप कुछ नहीं जानते। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुल्तान से इस तरह बात करे। सुल्तान मुराद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखें आग उगलने लगीं। यह उनका सीधा सीधा अपमान था, और वह भी पूरी सभा के सामने। तुम्हारी यह जुर्रत, सुल्तान चिल्लाए। एक मामूली आदमी होकर तुमने मेरी बुद्धि का अपमान किया है। तुमने कहा कि मैं, सुल्तान मुराद, कुछ नहीं जानता। यह राजद्रोह है। इसका दंड सिर्फ और सिर्फ मौत है। वजीरों ने सुल्तान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान का अहंकार बुरी तरह से आहत हो चुका था। उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, इस गुस्ताख आदमी को 3 दिन बाद शहर के मुख्य चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सुल्तान का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। सैनिकों ने तुरंत मुल्ला को पकड़ लिया और उन्हें महल की सबसे अंधेरी और ठंडी कोठरी में डाल दिया। जेल के भीतर के 3 दिन। जेल की कोठरी में घना अंधेरा था। चारों ओर निराशा और मौत का सन्नाटा पसरा था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे शांत बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। जेल का पहरेदार यह देखकर हैरान था। उसने कई कैदियों को देखा था जो मौत की सजा सुनकर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे या पागल हो जाते थे। लेकिन मुल्ला तो ऐसे बैठे थे जैसे अपने घर के आंगन में बैठे हों। पहले दिन पहरेदार ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? 3 दिन बाद तुम्हारी मौत है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, डर किस बात का? जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता करने से क्या 3 दिन 4 दिन हो जाएंगे? नहीं। तो फिर जो समय बचा है उसे शांति से क्यों न बिताया जाए? दूसरे दिन सुल्तान मुराद को अपने जासूसों से पता चला कि मुल्ला जेल में बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं।
यह सुनकर सुल्तान का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि मुल्ला उनकी सजा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैं इसे मरते हुए देखूंगा। मैं देखूंगा कि फांसी के तख्ते पर भी यह कैसे शांत रहता है। तीसरे दिन यानी फांसी वाले दिन सुबह सुबह सुल्तान का एक दूत मुल्ला के पास आया। उसने कहा, सुल्तान ने तुम्हें अपनी दया दिखाते हुए एक आखिरी इच्छा पूछने का मौका दिया है। तुम मरने से पहले क्या चाहते हो? मुल्ला ने कुछ देर सोचा। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। उन्होंने कहा, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है। मैं बस यह चाहता हूं कि जिस पेड़ पर मुझे फांसी दी जाए वह पेड़ मैं खुद चुनूं। और मैं यह चुनाव सुल्तान सलामत की मौजूदगी में करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही अजीब इच्छा थी। दूत हैरान रह गया। उसने जाकर सुल्तान को यह बात बताई। सुल्तान पहले तो हंसे। यह कैसा पागल आदमी है, मरने से पहले पेड़ चुनना चाहता है। ठीक है, उसकी यह आखिरी इच्छा पूरी की जाए। मैं खुद देखूंगा कि यह कौन सा पेड़ चुनता है। सुल्तान को लगा कि यह मुल्ला की हार का संकेत है। वह शायद डर के मारे पागल हो गया है। फांसी का दिन और पेड़ का चुनाव। शहर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल भीड़ इकट्ठा थी। लोग उस व्यक्ति को देखने आए थे जिसने सुल्तान का अपमान करने की हिम्मत की थी। जल्लाद अपनी रस्सी तैयार कर रहा था और एक अस्थायी फांसी का तख्ता तैयार किया गया था जिसे किसी भी पेड़ से जोड़ा जा सकता था। सुल्तान मुराद अपने शाही घोड़े पर सवार होकर आए। उनके साथ उनके सैनिक और वजीर थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को जंजीरों में बांधकर लाया गया। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था। सुल्तान ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी आखिरी इच्छा के अनुसार तुम्हें अपना फांसी का पेड़ चुनने की इजाजत दी जाती है। चलो और चुनो वह पेड़ जिस पर तुम अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हो। मुल्ला ने चारों ओर देखा। चौराहे के आसपास कई पेड़ थे। शाही बगीचा भी पास ही था। मुल्ला धीरे धीरे चलने लगे। सुल्तान, उनके सैनिक और पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। यह एक अजीब जुलूस था। एक कैदी अपनी मौत का पेड़ चुन रहा था और एक शक्तिशाली सुल्तान उसके पीछे चल रहा था। मुल्ला सबसे पहले एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास रुके। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। जल्लाद ने कहा, यह पेड़ मजबूत है, क्या इसी को चुने? मुल्ला ने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर सुल्तान की ओर मुड़कर कहा, नहीं, यह नहीं। जहां पनाह, यह पेड़ बहुत पुराना और आदरणीय है। इसने आपके पूर्वजों का समय भी देखा है। यह ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। मुझ जैसे एक साधारण और अज्ञानी व्यक्ति को इस ज्ञानी पेड़ पर लटकाना इसका घोर अपमान होगा। हम इसका अपमान नहीं कर सकते। सुल्तान को यह तर्क थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। भीड़ में कुछ लोग धीरे से मुस्कुराए। फिर मुल्ला आगे बढ़े और एक आम के पेड़ के पास रुके जो फलों से लदा हुआ था। यह कैसा है? एक सैनिक ने पूछा। मुल्ला ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। यह पेड़ आपकी प्रजा को मीठे फल देता है। यह आपके उदार शासन का प्रतीक है। अगर मुझे इस पर फांसी दी गई तो यह पेड़ मौत और डर का प्रतीक बन जाएगा। लोग इसके फल खाने से डरेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी उदारता का प्रतीक मेरी वजह से बदनाम हो। सुल्तान अब थोड़े अधीर हो रहे थे। भीड़ में कानाफूसी बढ़ रही थी। यह फांसी का गंभीर माहौल अब एक तमाशे में बदल रहा था। मुल्ला आगे चले और एक छोटे, पतले, नए पौधे के पास रुके।
वह पौधा अभी अभी लगाया गया था और किसी की उंगली जितना ही मोटा था। सुल्तान ने गुस्से से कहा, मुल्ला, अब बस करो यह नाटक। जल्दी से कोई पेड़ चुनो। मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, मैं तो बस सही पेड़ की तलाश में हूं। वे एक और पेड़ के पास गए जो कांटों से भरा था। मुल्ला ने उसे देखते ही कहा, छी छी, यह पेड़ कितना बदसूरत और कांटेदार है। सुल्तान मुराद के न्याय से मरने वाले व्यक्ति को इतनी बुरी जगह पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। यह आपकी शान के खिलाफ होगा। सुबह से दोपहर हो गई थी। मुल्ला एक एक करके हर पेड़ को किसी न किसी कारण से खारिज कर रहे थे। वे कभी पेड़ को बहुत ऊंचा बताते, कभी बहुत नीचा, कभी बहुत टेढ़ा, तो कभी बहुत सीधा। सुल्तान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और भीड़ अब खुलकर हंस रही थी। सुल्तान की इज्जत दांव पर लग गई थी। वे एक कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करने के अपने ही वादे में फंस गए थे। आखिरकार जब लगभग सारे पेड़ खारिज हो चुके थे, मुल्ला एक खाली जगह पर जाकर रुक गए। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया और पूरे आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मैंने अपना पेड़ चुन लिया है। सब लोग हैरान होकर उस खाली जगह को देखने लगे। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय मिट्टी के। सुल्तान ने गरजकर कहा, पागल हो गए हो क्या मुल्ला? यहां कोई पेड़ नहीं है। मुल्ला ने जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। यह खजूर का बीज था। उन्होंने उस बीज को जमीन में गाड़ दिया और उस पर थोड़ा पानी डाला। फिर वे सुल्तान की ओर मुड़े, हाथ जोड़े और बहुत ही मासूमियत से कहा, जहां पनाह, यही है वह पेड़ जिसे मैंने अपनी फांसी के लिए चुना है। मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब यह बीज एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाएगा, इतना मजबूत कि वह मेरा वजन उठा सके, तब आप मुझे खुशी खुशी इस पर फांसी दे सकते हैं। इसमें 20, 30 या शायद 50 साल लगें, लेकिन मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। आखिर आपने मुझे अपनी पसंद का पेड़ चुनने का शाही वचन दिया था और मैंने अपना पेड़ चुन लिया है। यह सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर लोगों को मुल्ला की चाल समझ में आई। सुल्तान मुराद अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। वे मुल्ला के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। वे मुल्ला को तुरंत फांसी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मुल्ला का चुना हुआ पेड़ अभी मौजूद ही नहीं था। वे मुज़फ़्फ़र को किसी दूसरे पेड़ पर फांसी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी सभा के सामने मुल्ला को अपनी पसंद का पेड़ चुनने का वचन दिया था। अगर वे अपना वचन तोड़ते तो एक सुल्तान के रूप में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और वे 50 साल इंतजार तो कर ही नहीं सकते थे। मुल्ला ने सुल्तान के अहंकार, उनके वचन और उनके न्याय को एक ही धागे में पिरोकर एक ऐसा फंदा तैयार किया था जिसमें सुल्तान खुद फंस गए थे। भीड़ अब अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। लोग जोर जोर से हंसने लगे। यह सुल्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। उनकी पूरी सल्तनत के सामने एक साधारण आदमी ने उन्हें अपनी बुद्धि से चारों खाने चित कर दिया था। सुल्तान मुराद का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें अपनी बेबसी पर हंसी आ गई। वे समझ गए कि जिस व्यक्ति को वे अज्ञानी कह रहे थे, वह वास्तव में कितना बुद्धिमान है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वे खुद भी हंस पड़े। उनकी हंसी में हार की स्वीकारोक्ति थी और मुल्ला की बुद्धि के लिए सम्मान था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को आजाद कर दो। फिर वे मुल्ला के पास आए और कहा, मुल्ला, तुमने मुझे हरा दिया। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। और तुमने मुझे यह भी सिखा दिया कि एक सुल्तान को अपने अहंकार में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सब कुछ जानता है। उन्होंने मुल्ला से पूछा, लेकिन मुल्ला,
यह तो बताओ कि तुमने दरबार में ऐसा क्यों कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी कुछ नहीं जानते। इसका मतलब यह था कि आप युद्ध, राजनीति, शासन यह सब जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते थे कि आपकी अपनी प्रजा में एक साधारण व्यक्ति भी आपको आपकी ही शर्तों पर मात दे सकता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है और हर व्यक्ति कुछ न कुछ नहीं जानता। सच्चा ज्ञान इसी बात को समझने में है। सुल्तान मुराद उस दिन एक गहरा सबक सीखकर अपने महल लौटे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक अहंकारी सुल्तान को विनम्रता का पाठ भी पढ़ा दिया। और यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, यह बताने के लिए कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धि के बल पर फांसी की सजा को भी मात दे दी थी। कहानी 2। सुल्तानपुर नाम का एक शहर था जो अपनी समृद्धि और खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता था। इस शहर में तरह तरह के लोग रहते थे, मेहनतकश किसान, कुशल कारीगर, विद्वान उलेमा और धूर्त व्यापारी। इन्हीं में से एक थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी सादगी और बेमिसाल अक्लमंदी के लिए मशहूर थे। उनका पहनावा साधारण था, घर छोटा था और पास धन दौलत के नाम पर एक बूढ़ा गधा और कुछ पुरानी किताबें थीं। लेकिन मुल्ला की बातें सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी हैरान रह जाते थे और उनकी कहानियां लोगों को हंसने और सोचने पर मजबूर कर देती थीं। इसी शहर में एक और शख्स रहते थे जिनका नाम था सेठ रहमत अली। सेठ रहमत अली सुल्तानपुर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके गोदाम कीमती सामानों से भरे रहते थे। उनके पास शानदार हवेली थी, बाग बगीचे थे और नौकरों की लंबी फौज थी। सेठ रहमत अली की दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी दौलत के साथ साथ उनका लालच भी बढ़ता जा रहा था। सेठ रहमत अली कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उनके पास जितना ज्यादा पैसा आता, वे उतना ही ज्यादा पाने की चाहत रखते। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई उनसे आगे न निकल जाए, कहीं उनकी दौलत कम न हो जाए। वे नए नए तरीके सोचते रहते थे कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या किसी का हक मारना पड़े। वे गरीबों पर कोई रहम नहीं करते थे और हमेशा अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहते थे। सेठ रहमत अली अपनी दौलत पर बहुत घमंड करते थे। वे अक्सर अपनी हवेली में बड़ी बड़ी दावतें देते थे, जिनमें शहर के अमीर लोग आते थे। इन दावतों में वे अपनी दौलत का दिखावा करते थे, अपने महंगे सामानों के बारे में बताते थे और लोगों को यह एहसास दिलाते थे कि वे उनसे कितने बड़े और कामयाब हैं। उन्हें यह देखकर खुशी मिलती थी कि लोग उनकी दौलत से प्रभावित होते हैं और उनके सामने झुकते हैं। लेकिन इस सारी दौलत और दिखावे के बावजूद सेठ रहमत अली खुश नहीं थे। उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। वे हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं कारोबार में नुकसान न हो जाए, कहीं सरकार कोई नया टैक्स न लगा दे। उनके चेहरे पर हमेशा एक तनाव रहता था और उनकी हंसी बनावटी लगती थी। उन्हें असली खुशी क्या होती है, इसका एहसास ही नहीं था, क्योंकि उनका मन हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहता था। मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ रहमत अली के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कई बार देखा था कि कैसे सेठ जी छोटी छोटी बातों पर भी कंजूसी करते हैं, कैसे गरीबों को दुत्कारते हैं और कैसे हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं। मुल्ला को सेठ जी पर दया आती थी। वे सोचते थे कि इस इंसान ने दौलत तो बहुत कमा ली है, लेकिन अपनी शांति और सुकून खो दिया है। एक दिन सेठ रहमत अली के पास एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती मोती आया। यह मोती इतना चमकदार और बड़ा था कि पूरे राज्य में ऐसा मोती किसी के पास नहीं था।
सेठ जी इस मोती को देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि यह मोती उन्हें दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना देगा। हालांकि वे पहले से ही बहुत धनी थे, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने मोती को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया, जो पहले से ही सोने चांदी से भरी थी। लेकिन इस मोती के आने के बाद सेठ रहमत अली की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्हें अब इस मोती के खो जाने का डर सताने लगा। उन्हें रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। वे हर आहट पर चौंक जाते थे। उन्हें लगता था कि हर कोई उनकी तिजोरी पर नजर रखे हुए है। उन्होंने तिजोरी के पास पहरेदार लगा दिए, हवेली के चारों ओर और ज्यादा चौकसी बढ़ा दी, लेकिन उनकी चिंता कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। सेठ जी का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। वे खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रहे थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था और उनकी आंखें अंदर धंस गई थीं। उनकी इस हालत को देखकर उनके नौकर और रिश्तेदार भी परेशान थे, लेकिन सेठ जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे सिर्फ अपने मोती और अपनी तिजोरी के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ रहमत अली की हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर पहरेदारों की संख्या बढ़ गई है और सेठ जी खुद बालकनी में बैठे हैं। उनके चेहरे पर गहरा तनाव और चिंता साफ झलक रही है। मुल्ला ने सेठ जी को आवाज दी, इस सेठ रहमत अली, कैसे हैं आप? आपकी हवेली तो दिन ब दिन और भी शानदार होती जा रही है, लेकिन आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सेठ रहमत अली ने मुल्ला को देखा। वे पहले तो मुल्ला को अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन उनकी चिंता इतनी ज्यादा थी कि वे किसी से बात करना चाहते थे। शायद मुल्ला जैसा साधारण व्यक्ति उन्हें कोई ऐसा सुझाव दे दे जो उनके पहरेदार या वजीर न दे सकें। सेठ जी ने मुल्ला को ऊपर बुलाया। जब मुल्ला हवेली के अंदर आए तो उन्होंने उसकी भव्यता देखी, महंगे कालीन, सोने चांदी के बर्तन, कलाकृतियां। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस किया। सेल्ला मुल्ला को अपने पास बैठाया और लंबी आह भरकर कहा, मुल्ला जी, क्या बताऊं? मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन चैन नहीं है। मैंने एक बहुत ही कीमती मोती खरीदा है। ऐसा मोती दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। सेठ जी की आंखों में मोती का जिक्र आते ही चमक आ गई, लेकिन तुरंत ही चिंता लौट आई। यह मोती मेरी जान ले रहा है, मुल्ला जी। मुझे हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कोई इसे चुरा न ले। मैंने पहरेदार बढ़ा दिए हैं, तिजोरी को मजबूत कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मुझे भूख नहीं लगती। मुझे लगता है जैसे मेरी दौलत ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मुल्ला ने सेठ जी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सेठ जी के चेहरे पर छाई चिंता और उनकी आंखों में झलकते लालच को देखा। वे समझ गए कि असली समस्या मोती का होना नहीं है, बल्कि सेठ जी का लालच और उस लालच से उपजा डर है। मुल्ला ने धीरे से कहा, सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह मोती आपका नहीं, बल्कि आप इस मोती के गुलाम बन गए हैं। आपकी दौलत आपकी सेवा करने के बजाय आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आप उसे बचाने में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। सेठ जी ने कहा, लेकिन मैं इसे खो भी तो नहीं सकता, मुल्ला जी। यह बहुत कीमती है। मुल्ला ने कहा, कीमती? क्या आपकी शांति, आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी खुशी इस मोती से कम कीमती है? आप इस मोती को बचाने के चक्कर में अपनी असली दौलत, अपना स्वास्थ्य और सुकून खो रहे हैं। फिर मुल्ला ने कहा, सेठ जी, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। मैं आपका मोती एक रात के लिए अपने पास रखना चाहता हूं। सेठ रहमत अली यह सुनकर चौंक गए। क्या कहा, मुल्ला जी?
मेरा कीमती मोती आपके पास? नहीं नहीं, आप इसे खो देंगे। आप जानते नहीं यह कितना महंगा है। मुल्ला मुस्कुराए। सेठ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, यह मैं जानता हूं। लेकिन आप अपने पहरेदारों पर भी तो पूरी तरह भरोसा नहीं करते, तभी तो खुद भी जागते रहते हैं। मुझे बस एक रात के लिए यह मोती दीजिए, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और कल सुबह मैं इसे आपको बिल्कुल सही सलामत लौटा दूंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी बची खुची सारी दौलत आपको दे दूंगा, जो वैसे भी इस मोती के सामने कुछ नहीं। सेठ रहमत अली सोच में पड़ गए। मुल्ला की यह बात अजीब थी, लेकिन सेठ जी अपनी रातों की नींद हराम करते करते थक गए थे। उन्हें लगा कि शायद एक रात किसी और की जिम्मेदारी में मोती रखकर उन्हें सुकून मिल जाए। और मुल्ला की बातों में एक अजीब सा विश्वास था। बहुत सोचने के बाद, भारी मन से और अनगिनत शर्तें रखते हुए सेठ जी ने अपना कीमती मोती मुल्ला को सौंप दिया। मोती मुल्ला के हाथ में एक साधारण सी चीज लग रही थी। मुल्ला ने उसे अपने साधारण कपड़े में लपेटा और सेठ जी को सलाम करके अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए। सेठ रहमत अली ने मुल्ला को जाते हुए देखा। मोती उनके पास नहीं था। पहली बार उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वे हमेशा मोती की मौजूदगी से परेशान रहते थे, अब उसकी गैरमौजूदगी से परेशान थे। उन्होंने उस रात भी सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं पाए। उनका मन बेचैन था। मोती कहाँ होगा? क्या मुल्ला ने उसे कहीं छिपा दिया होगा? क्या कोई उसे मुल्ला से चुरा लेगा? चिंता की जगह अब एक नई तरह की चिंता ने ले ली थी, चिंता कि दूसरे के पास रखा उनका मोती सुरक्षित है या नहीं। वह रात भी उन्होंने करवटें बदलते हुए बिताई। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी झोपड़ी पहुंचे। उन्होंने उस कीमती मोती को उठाया, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब था। मुल्ला ने उसे देखा, मुस्कुराए और बिना किसी खास परवाह के उसे अपनी पुरानी चटाई के नीचे रख दिया, जहां वह सोते थे। मुल्ला ने अपना साधारण खाना खाया। उन्होंने अपनी पुरानी किताब पढ़ी। उन्होंने अपने गधे की पीठ सहलाई और फिर वे चटाई पर लेट गए। उन्हें मोती की कोई चिंता नहीं थी। वह जानते थे कि वह कहाँ है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि मुल्ला के लिए वह मोती सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत इंसानों ने तय की थी। मुल्ला के लिए उनकी शांति, उनकी नींद, उनका स्वास्थ्य और उनके अपनों का प्यार ज्यादा कीमती था। मुल्ला नसीरुद्दीन लेटे और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गए। उन्हें कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उनकी नींद वर्षों की संतुष्टि और मन की शांति से भरी हुई थी। मोती चटाई के नीचे पड़ा रहा, उसकी चमक और कीमत मुल्ला की नींद को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सेठ रहमत अली भागते भागते मुल्ला की झोपड़ी पहुंचे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। वे हाँफ रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मुल्ला ने दरवाजा खोला। वे ताजगी से भरे हुए लग रहे थे, उनके चेहरे पर सुबह की धूप जैसी मुस्कान थी। सेठ रहमत अली ने बेचैनी से पूछा, मुल्ला जी, मोती, मेरा मोती, क्या वह सुरक्षित है? क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं? मुल्ला ने इत्मीनान से जम्हाई ली, अंदर गए और चटाई उठाई। मोती वहीं पड़ा था, उसकी चमक वैसी ही थी जैसी सेठ जी ने उसे दी थी। मुल्ला ने मोती उठाया और सेठ जी के हाथ में रख दिया। सेठ जी ने मोती को पकड़ लिया, जैसे कोई खजाना वापस मिल गया हो। उन्होंने उसे बार बार देखा, यकीन किया कि वह वही मोती है। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, जो राहत की कम और थकान की ज्यादा थी।
लेकिन जैसे ही सेठ जी ने राहत की सांस ली, मुल्ला ने उनसे पूछा, उस सेठ जी, रात कैसी गुजरी आपकी? सेठ रहमत अली का चेहरा लटक गया। क्या पूछ रहे हैं मुल्ला जी? रात भर सो नहीं पाया। यही सोचता रहा कि मोती कहाँ होगा, क्या होगा। आपकी तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन मोती की बहुत चिंता थी। मुल्ला मुस्कुराए और कहा, और मेरी रात बहुत अच्छी गुजरी सेठ जी। मैं गहरी नींद सोया। मुझे कोई चिंता नहीं थी। मुल्ला ने सेठ जी की आंखों में देखा और धीरे धीरे उन्हें समझाने लगे। इस सेठ रहमत अली, यही लालच की असली कीमत है। देखिए, मोती एक ही था। कल रात वह आपके पास था, तब भी आप सो नहीं पाए, चिंता में डूबे रहे। आज रात वह मेरे पास था और मैं सुकून से सोया। फर्क मोती का नहीं है सेठ जी, फर्क आप में और मुझ में है। आपके मन में लालच है, दौलत खो जाने का डर है। आपका मन उस मोती से बंधा हुआ है। आप उसके मालिक नहीं हैं, वह आपका मालिक बन गया है। आपकी सारी दौलत, आपके सारे महल, आपके पहरेदार, ये सब आपके लालच से उपजे डर को कम नहीं कर पाते, बल्कि यह डर आपकी दौलत के साथ और बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आपके पास होता है, उतना ही ज्यादा आपको खोने का डर लगता है। मेरा पास ज्यादा कुछ नहीं है सेठ जी। खोने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मेरा मन मुक्त है। मैं अपनी चादर के भीतर पैर पसारता हूँ। मैं अपनी जरूरतों को सीमित रखता हूँ, न कि अपनी इच्छाओं को असीमित होने देता हूँ। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के अंदर जलती रहती है। यह उसे कभी शांत नहीं होने देती। यह उसे हमेशा और ज्यादा के पीछे दौड़ाती रहती है। इस दौड़ में इंसान अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, सब कुछ खो देता है। दौलत इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जिंदगी खाली रह जाती है। मुल्ला ने मोती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मोती कीमती हो सकता है, लेकिन यह आपको खुशी नहीं दे सकता। खुशी मन की शांति से मिलती है, जो संतोष से आती है, लालच से नहीं। सेठ रहमत अली मुल्ला की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वे हमेशा सोचते थे कि और ज्यादा दौलत उन्हें और ज्यादा खुशी और सुरक्षा देगी। लेकिन मुल्ला ने साबित कर दिया था कि उनकी दौलत ने उन्हें सिर्फ और ज्यादा चिंता और डर दिया था। मुल्ला की सादगी और उनकी शांति सेठ जी की सारी दौलत से ज्यादा कीमती लग रही थी। सेठ जी ने देखा कि मुल्ला के पास कुछ नहीं है, लेकिन वे कितने खुश और संतुष्ट हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे कितने दुखी और बेचैन हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए मुल्ला जी? सेठ जी ने पूछा। उनकी आवाज में पहली बार अहंकार की जगह एक सच्ची जिज्ञासा थी। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, दौलत कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लालच बुरी बला है। दौलत का गुलाम बनना बुरा है। अपनी दौलत का उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि उसे सिर्फ इकट्ठा करके उस पर बैठने के लिए। थोड़ा संतोष करना सीखें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझें। और सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी और शांति को किसी बाहरी चीज से न बांधें। असली खुशी अंदर से आती है, मन की शांति से। और मन की शांति तब मिलती है जब मन में लालच न हो, संतोष हो। सेठ रहमत अली ने मोती को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी चमक अब उन्हें वैसी आकर्षित नहीं कर रही थी। मुल्ला की बातों ने उनके दिल में एक गहरा घाव कर दिया था, एक ऐसा घाव जो शायद धीरे धीरे उनके लालच को कम कर सके। सेठ जी ने मुल्ला को धन्यवाद दिया।
वे जानते थे कि मुल्ला ने उन्हें एक बहुत ही कीमती सबक सिखाया है, एक ऐसा सबक जिसकी कीमत उनके सबसे महंगे मोती से भी ज्यादा थी। सेठ रहमत अली उस दिन मुल्ला की झोपड़ी से अपनी हवेली वापस गए, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनके कदम थोड़े धीमे थे और उनके चेहरे पर सोच की लकीरें थीं। मुल्ला की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के अंदर जलती रहती है। सेठ रहमत अली एकदम से संत नहीं बन गए, यह मुमकिन नहीं था। लेकिन मुल्ला की कहानी ने उनके मन में लालच के प्रति एक नई समझ पैदा कर दी थी। वे अब भी अमीर थे, लेकिन वे अपनी दौलत को लेकर थोड़े कम चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपनी कुछ दौलत गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया और कुछ अच्छे कामों में दान दिया। उन्हें यह देखकर एक अजीब सी खुशी मिली, एक ऐसी खुशी जो सिर्फ तिजोरी भरने से कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे सेठ रहमत अली के चेहरे पर तनाव कम होने लगा और उनकी नींद बेहतर होने लगी। उन्होंने समझा कि असली सुरक्षा तिजोरी में बंद मोती में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। और वह शांति केवल लालच को छोड़कर और संतोष को अपनाकर ही मिल सकती है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की एक छोटी सी कहानी ने एक अमीर सेठ का लालच कम कर दिया और उसे जीवन की असली दौलत का अर्थ सिखा दिया। और यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई, यह याद दिलाने के लिए कि लालच बुरी बला है और सच्चा सुख दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और मन की शांति में है। कहानी 3। बात उस समय की है जब सर्दियों की गुनगुनी धूप शहर की गलियों में सोने की चादर बिछा रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में आज एक खास मौका था। उनकी इकलौती बेटी, जो पास के गांव में ब्याही थी, कई महीनों बाद अपने शौहर के साथ मायके आ रही थी। मुल्ला की पत्नी फातिमा सुबह से ही तैयारियों में जुटी थीं। घर की साफ सफाई हो चुकी थी, आंगन में रंगोली सज चुकी थी और अब रसोई से मसालों की मनमोहक खुशबू उठ रही थी। फातिमा ने अपनी बेटी के पसंदीदा पकवानों की एक लंबी सूची बना रखी थी। कोरमा, बिरयानी, कबाब और सबसे खास गाजर का हलवा। गाजर का हलवा उनकी बेटी को इतना पसंद था कि वह कहती थी, अम्मी, आपके हाथ के हलवे में जन्नत का स्वाद है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फातिमा ने बाकी सारे पकवान तैयार कर लिए थे, अब बस हलवे की बारी थी। उन्होंने गाजरों को कद्दूकस किया, दूध को गाढ़ा किया और मेवे काटकर तैयार कर लिए। जब हलवे को अंतिम रूप देने का समय आया तो उन्होंने घी का डिब्बा उठाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, उनका दिल बैठ गया। डिब्बा लगभग खाली था, उसमें बस इतना ही घी था कि एक चम्मच भर जाए। हलवे के लिए कम से कम एक बड़ा कटोरा घी चाहिए था, तभी उसमें असली स्वाद और चमक आती। फातिमा ने चिंता में अपना माथा पकड़ लिया। नसीरुद्दीन सुन रहे हैं आप? उन्होंने रसोई से आवाज लगाई। मुल्ला, जो आंगन में धूप सेंकते हुए अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे थे, अपनी पत्नी की चिंतित आवाज सुनकर अंदर आए। क्या हुआ फातिमा? इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? फातिमा ने खाली डिब्बा दिखाते हुए कहा, सब ठीक कैसे हो सकता है? घी खत्म हो गया है और बेटी के लिए हलवा बनाना है। आज बाजार भी दोपहर में बंद हो जाता है और जब तक आप जाकर लाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। बेटी आती ही होगी। मुल्ला ने डिब्बे में झांका और मुस्कुराए। अरे बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं। यह सुनते ही फातिमा का चेहरा और भी उतर गया। पड़ोसी? कौन सा पड़ोसी? क्या आप भूल गए कि हमारा पड़ोसी कौन है? हाजी बखील। हाजी बखील का नाम सुनते ही मुल्ला की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई। हाजी बखील उनके बिल्कुल बगल वाले घर में रहते थे।
वे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन उनकी कंजूसी के किस्से उनकी अमीरी से भी ज्यादा मशहूर थे। कहा जाता था कि हाजी बखील मक्खी चूसकर उसका शहद भी निकाल लेते थे। वे कभी किसी को एक दाना भी दान नहीं करते थे। अगर कोई उनसे कुछ मांगने जाता तो वे उसे ऐसे घूरते जैसे उसने उनकी जायदाद मांग ली हो। उनका मानना था कि पैसा बचाने से ही पैसा बढ़ता है और किसी की मदद करना पैसे की बर्बादी है। फातिमा ने कहा, उनसे घी मांगने का मतलब है अपना अपमान करवाना। वे साफ मना कर देंगे और ऊपर से चार बातें भी सुनाएंगे कि हमें अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सोच में डूब गए। फातिमा की बात सही थी। हाजी बखील से सीधे सीधे कुछ भी मांगना पत्थर से पानी निकालने जैसा था। लेकिन मुल्ला चुनौतियों से घबराने वालों में से नहीं थे। उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने में मजा आता था। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लौटी। उन्होंने कहा, फातिमा, तुम चिंता मत करो। तुम हलवे की बाकी तैयारी करो। घी का इंतजाम मैं करता हूँ। और यकीन मानो, हाजी बखील खुद अपने हाथों से मुझे घी देंगे और मना भी नहीं कर पाएंगे। फातिमा ने अविश्वास से मुल्ला को देखा। यह नामुमकिन है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुल्ला ने अपनी आंख मारी और कहा, बस देखती जाओ। कभी कभी सीधे रास्ते से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन मैं उंगली टेढ़ी नहीं करूंगा, मैं तो दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। यह कहकर मुल्ला ने रसोई से एक साफ मझोले आकार का पतीला उठाया। पतीला बिल्कुल खाली और सूखा था। वे उसे लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और हाजी बखील के आलीशान घर की ओर चल पड़े। हाजी बखील का घर बाहर से बहुत भव्य था, लेकिन अंदर से वे किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से बचते थे, इस डर से कि वह पुरानी या खराब न हो जाए। वे अपने आंगन में एक कुर्सी पर बैठे थे और आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे, शायद यह देखने के लिए कि कोई उनके घर की तरफ गलत इरादे से तो नहीं देख रहा। जैसे ही उन्होंने मुल्ला को हाथ में एक खाली पतीला लिए अपनी ओर आते देखा, उनकी भौहें तन गईं। उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। यह मुल्ला जरूर कुछ मांगने आ रहा है, उन्होंने सोचा। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह फिर कभी मेरे दरवाजे की तरफ देखेगा भी नहीं। मुल्ला पास आए और बहुत ही अदब से सलाम किया। हाजी साहब, आदाब। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। हाजी बखील ने रूखेपन से जवाब दिया, हम खैरियत है। कहो, कैसे आना हुआ? और यह खाली पतीला हाथ में क्यों है? क्या तुम्हारे घर के बर्तन भी खत्म हो गए हैं? उनकी आवाज में गहरा व्यंग्य था। मुल्ला ने इस व्यंग्य को नजरअंदाज किया और एक बहुत ही मासूम और थोड़ा परेशान चेहरा बनाया। उन्होंने कहा, हाजी साहब, क्या बताऊं, आज एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ आ रही है और उसकी माँ उसके लिए उसका पसंदीदा गाजर का हलवा बना रही है। हाजी बखील ने तुरंत बात काटी, तो मैं क्या करूं? अगर घी या शक्कर चाहिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। बाजार खुला है, वहां जाओ। उन्होंने पहले ही अपना बचाव कर लिया। मुल्ला ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं हाजी साहब, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सब कुछ है। घी, शक्कर, मेवे, सब कुछ है। मुश्किल कुछ और ही है। यह सुनकर हाजी बखील हैरान हुए। अगर इसे कुछ चाहिए नहीं तो यह यहाँ क्या करने आया है? उनकी उत्सुकता बढ़ गई। तो फिर क्या मुश्किल है? मुल्ला ने अपनी आवाज को और धीमा और रहस्यमयी बनाते हुए कहा, हाजी साहब, मुश्किल यह है
कि मेरी बीवी ने जो हलवे की तरकीब अपनी माँ से सीखी है वह बहुत ही खास है। उसमें लिखा है कि जब हलवा लगभग तैयार हो जाए तो उसमें घी डालने से ठीक पहले पतीले को शहर के सबसे शुद्ध और सबसे खुशबूदार घी के पास ले जाकर उसकी खुशबू सुंघानी पड़ती है। कहते हैं कि ऐसा करने से हलवे का स्वाद दोगुना हो जाता है और उसमें एक शाही महक आ जाती है। मुल्ला ने एक पल का विराम लिया और हाजी बखील की आंखों में देखते हुए कहा, और हाजी साहब, यह तो पूरा शहर जानता है कि आपसे ज्यादा शुद्ध और असली घी तो खुद सुल्तान के बावर्ची खाने में भी नहीं होगा। आपकी हर चीज अव्वल दर्जे की होती है। तो मैं बस यह गुजारिश करने आया था कि क्या मैं बस एक पल के लिए अपने इस खाली पतीले को आपके घी के मर्तबान के पास ले जाकर उसकी खुशबू इसमें भर सकता हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं आपके घी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस दूर से उसकी महक लूंगा। मुल्ला की यह अजीब और बेतुकी गुजारिश सुनकर हाजी बखील सन्न रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। यह क्या मूर्खता थी, पतीले को घी की खुशबू सुंघाना। उनका पहला विचार तो यही था कि वे मुल्ला को डांटकर भगा दें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मुल्ला उनसे घी मांग नहीं रहा है, वह सिर्फ खुशबू मांग रहा है। खुशबू देने से उनका घी कम तो नहीं हो जाएगा, और अगर वे इतनी छोटी सी बेतुकी सी बात के लिए मना कर देते हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि हाजी बखील इतने ज्यादा कंजूस हैं कि वे किसी को अपने घी की खुशबू भी नहीं लेने देते। यह तो उनकी शान के खिलाफ होगा। ऊपर से मुल्ला ने उनके घी की इतनी तारीफ भी की थी, शहर का सबसे शुद्ध घी। इस तारीफ से उनका अहंकार भी थोड़ा संतुष्ट हो गया था। बहुत सोचने के बाद हाजी बखील ने भारी मन से कहा, हम ठीक है, लेकिन याद रहे सिर्फ खुशबू। अगर तुमने मेरे घी को छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। चलो अंदर आओ। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। उनकी योजना का पहला चरण सफल हो गया था। वे हाजी बखील के पीछे पीछे उनकी रसोई में गए। रसोई बड़ी थी, लेकिन हर चीज पर धूल की एक हल्की परत जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि चीजों का इस्तेमाल कम और उन्हें सहेजकर ज्यादा रखा जाता है। हाजी बखील ने एक ऊंची अलमारी से एक बड़ा सा चीनी मिट्टी का मर्तबान उतारा। उसमें सुनहरे रंग का, दानेदार और खुशबूदार घी भरा हुआ था। यह रहा, हाजी बखील ने मर्तबान का ढक्कन खोलते हुए कहा, जल्दी करो जो करना है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। घी की मनमोहक खुशबू रसोई में फैल गई। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वे सचमुच उस खुशबू का आनंद ले रहे हों। वाह वाह, क्या खुशबू है हाजी साहब, ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। अब देखिएगा मेरा हलवा कितना लजीज बनता है। फिर मुल्ला ने अपना खाली पतीला उठाया और उसे मर्तबान के ऊपर हवा में घुमाने लगे, जैसे कोई फकीर अपनी माला घुमा रहा हो। वे मुंह से अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रहे थे, आहा हा, खुशबू पतीले में भर रही है। वाह वाह। हाजी बखील यह सब देखकर हैरान और थोड़े परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला पागल हो गया है। वे बस यह चाहते थे कि यह नाटक जल्दी खत्म हो और मुल्ला यहां से दफा हो। मुल्ला पतीले को घुमाते घुमाते धीरे धीरे उसे मर्तबान के और करीब ला रहे थे। हाजी बखील उन्हें घूर रहे थे। अचानक जैसे ही मुल्ला ने पतीले को एक और चक्कर दिया, उनका हाथ फिसल गया और पतीले का निचला हिस्सा सीधा मर्तबान में भरे घी से छू गया। ओहो, यह क्या हो गया? मुल्ला ने एक जोरदार चीख मारी और पतीले को तुरंत ऊपर खींच लिया। पतीले के पेंदे और किनारों पर अब काफी सारा घी लग चुका था।
मुल्ला ने एक बहुत ही घबराया हुआ और शर्मिंदा चेहरा बनाया। या अल्लाह! हाजी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपके इतने पाक और शुद्ध घी को अपने इस साधारण पतीले से छूकर नापाक कर दिया। हाजी बखील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने कहा था न मुल्ला, मैंने कहा था कि इसे छूना मत। देखो तुमने क्या कर दिया, मेरा कीमती घी खराब कर दिया। मुल्ला ने और भी ज्यादा नाटकीय ढंग से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। मैं क्या करूं हाजी साहब, मुझसे पाप हो गया। अब यह घी जो मेरे पतीले में लग गया है, यह तो जूठा हो गया। इसे वापस आपके शुद्ध घी में तो नहीं मिलाया जा सकता, वरना आपका सारा घी खराब हो जाएगा। और इसे फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए रिस्क का अपमान करना और भी बड़ा गुनाह है। मुल्ला ने रोनी सूरत बनाकर हाजी बखील की तरफ देखा और कहा, हाजी साहब, अब आप ही बताइए, मैं इस खराब और जूठे घी का क्या करूं? यह अब आपके किसी काम का नहीं रहा। मेरे पतीले में लगकर यह तो अपवित्र हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे इस गुनाह का बोझ उठाते हुए इस पतीले को ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। मैं इस खराब घी का इस्तेमाल अपने हलवे में कर लूंगा, ताकि कम से कम यह बर्बाद न हो। मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगा। मुल्ला की बातें सुनकर हाजी बखील का दिमाग चकरा गया। वे पूरी तरह से मुल्ला के बिछाए जाल में फंस चुके थे। वे यह नहीं कह सकते थे कि घी मेरे मर्तबान में वापस डाल दो, क्योंकि मुल्ला ने उसे जूठा और नापाक घोषित कर दिया था। वे यह भी नहीं कह सकते थे कि इसे फेंक दो, क्योंकि यह उनकी कंजूसी की फितरत के खिलाफ था। और अब मुल्ला ने स्थिति को ऐसा बना दिया था कि उस खराब घी को ले जाना मुल्ला की मजबूरी और हाजी साहब का एहसान लग रहा था। हाजी बखील को समझ आ गया था कि मुल्ला ने उन्हें अपनी चतुराई से हरा दिया है। वे गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे मुंह खोलकर मुल्ला को देखते रह गए, जो अभी भी बहुत ही मासूम और शर्मिंदा चेहरा बनाए खड़े थे। आखिरकार हाजी बखील ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ले जाओ इस पतीले को, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मुल्ला ने तुरंत पतीला उठाया, जिसमें अब हलवे के लिए जरूरत से ज्यादा घी था। उन्होंने झुककर हाजी बखील को 3 बार सलाम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप बहुत रहमदिल हैं। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। यह कहकर मुल्ला तेजी से रसोई से बाहर निकले और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े, इससे पहले कि हाजी बखील का दिमाग कुछ और सोच पाता। जब मुल्ला घी से भरा पतीला लेकर घर पहुंचे, तो फातिमा की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। यह कैसे हुआ? क्या हाजी बखील ने सच में आपको घी दे दिया? मुल्ला ने पतीला फातिमा को थमाया और पूरी कहानी सुनाई। सुनकर फातिमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। नसीरुद्दीन, आप भी कमाल करते हैं। आपने तो कंजूसों के बादशाह को भी मात दे दी। जल्द ही गाजर के हलवे की मीठी और घी में तरबतर खुशबू मुल्ला के घर से उठकर पूरे मोहल्ले में फैल गई। यह खुशबू हवा के साथ हाजी बखील के घर तक भी पहुंची। जब हाजी बखील ने उस खुशबू को सूंघा, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह उसी हलवे की खुशबू है जिसके लिए मुल्ला ने उनसे घी लिया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने बड़े मूर्ख बने हैं। वे अपनी कुर्सी पर बैठे मन ही मन कुढ़ते रहे, जबकि उनके ठीक बगल वाले घर में मुल्ला का परिवार खुशी खुशी उस हलवे का आनंद ले रहा था, जिसमें घी तो हाजी बखील का था, लेकिन स्वाद मुल्ला की अक्लमंदी का था। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, अगर उसे अक्ल और सही तरकीब से किया जाए।
उन्होंने सिखाया कि कभी कभी किसी समस्या का सीधा समाधान नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जो थोड़ा घुमावदार, थोड़ा नाटकीय, लेकिन पूरी तरह से प्रभावी हो। कहानी 4। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की है, जो अपनी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाने के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां सदियों से लोगों को हंसाती और सिखाती आई हैं। यह कहानी उनकी एक ऐसी ही सीख पर आधारित है जो जीवन में संतोष और आर्थिक समझ का महत्व बताती है। सर्दियों का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान में बादल छाए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल बर्फ गिर सकती है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर में बैठे थे। उनका घर बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। हाँ, आरामदायक इसलिए था क्योंकि मुल्ला ने उसे अपनी जरूरतों और अपनी पहुंच के हिसाब से बनाया था। उनके पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था वे उसी में संतुष्ट थे। आज शाम ज्यादा ठंड थी। मुल्ला ने रात के खाने में गर्मागर्म सूप और ताज़ी रोटी बनाई थी। खाना खाने के बाद वे अपनी बिस्तर पर गए। उनका बिस्तर भी साधारण था, एक चटाई जिस पर एक पुरानी रजाई बिछी थी और ऊपर ओढ़ने के लिए एक कंबल। यही उनका सारा सरंजाम था। मुल्ला बिस्तर पर लेटे और कंबल ओढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर सीधे किए, उन्हें महसूस हुआ कि कंबल बहुत छोटा है। अगर वे सिर से लेकर कंधे तक कंबल ओढ़ते तो उनके पैर बाहर रह जाते और ठंड से ठिठुरने लगते। और अगर वे पैरों को ढकते तो उनका ऊपरी शरीर, खासकर कंधे और सिर, ठंड से कांपने लगता। यह कोई नई बात नहीं थी। मुल्ला के पास यही कंबल था और उन्हें पता था कि यह उनके लिए थोड़ा छोटा है। कई रातें उन्होंने इस जद्दोजहद में बिताई थीं। आज रात ठंड ज्यादा थी, इसलिए यह समस्या और भी विकराल लग रही थी। मुल्ला ने पहले कोशिश की कि कैसे भी खुद को सिकोड़कर कंबल में फिट कर लें। वे घुटनों को थोड़ा मोड़कर लेटे, फिर थोड़ा सिकुड़े, लेकिन फिर भी उनके पैर पूरी तरह से नहीं ढक रहे थे। उन्होंने कंबल को खींचकर ऊपर किया तो उनके कंधे ठंडे हो गए। फिर नीचे किया तो पैर बाहर हो गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्यों न मैं किसी पड़ोसी से थोड़ी ऊन मांगकर कंबल को बड़ा करवा लूं, पहला विचार आया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, इस ठंड में कौन मुझे ऊन देगा? और अगर मिल भी जाए तो क्या मेरे पास अभी उसे बुनवाने या सिलवाने का समय और साधन है? जवाब था, नहीं। दूसरा विचार आया, क्यों न किसी अमीर सेठ से उधार लेकर एक बड़ा मोटा कंबल खरीद लूं? यह विचार ज्यादा लुभावना था। शहर के बाजार में नए गरम कंबल आए थे। वे बहुत नरम और बड़े थे। उन्हें ओढ़कर कितनी सुकून की नींद आएगी। लेकिन फिर मुल्ला ने सोचा, उधार लेना तो आसान है, लेकिन चुकाना मुश्किल। अभी मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं जल्द ही यह उधार चुका सकूं। उधार लिया हुआ कंबल शायद कुछ रातें गर्मी दे दे, लेकिन उधार चुकाने की चिंता कई रातें मेरी नींद हराम कर देगी। मुल्ला अपने विचारों में खो गए। उन्होंने देखा है कि लोग कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए उधार लेते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं और फिर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। उनके पड़ोसी करीम का ही उदाहरण ले लो। करीम एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसे दिखावे का बहुत शौक था। उसने अपने छोटे से घर को बड़ा बनाने के लिए भारी कर्ज लिया था। उसने शानदार फर्नीचर खरीदा था, महंगे कपड़े पहनता था और दोस्तों को दावतें देता रहता था, जबकि उसकी कमाई औसत दर्जे की थी। अब वह कर्ज के बोझ तले दबा था। दिनरात मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ ब्याज ही चुका पाता था, मूलधन तो ज्यों का त्यों था। हमेशा उसके माथे पर चिंता की लकीरें रहती थीं, उसकी हंसी गायब हो गई थी।
उसका नया घर और सामान उसे खुशी देने के बजाय तनाव दे रहे थे। मुल्ला ने सोचा, करीम के पास शायद अब मुझसे ज्यादा बड़ा और महंगा बिस्तर और कंबल होगा, लेकिन क्या वह चैन से सो पाता है? नहीं, क्योंकि उसका बिस्तर उसकी चादर से बड़ा है। उसने अपने पैर अपनी चादर से ज्यादा फैला लिए हैं। इस विचार के आते ही मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें समस्या का समाधान मिल गया था, और यह समाधान कंबल को बदलने में नहीं था, बल्कि खुद को बदलने में था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठंड अब भी उतनी ही थी, कंबल अब भी उतना ही छोटा था। लेकिन मुल्ला ने अपना नजरिया बदल लिया था। उन्होंने सोचा, यह कंबल मेरी चादर है। यह मेरी मौजूदा हैसियत है। यह जितनी है उतनी ही है। मैं इस चादर को तुरंत बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने पैरों को तो नियंत्रित कर सकता हूं। और फिर मुल्ला ने वही किया जो उन्हें सूझा था। उन्होंने अपने पैरों को थोड़ा ऊपर खींचा, घुटनों को मोड़ा और खुद को सिकोड़कर कंबल के भीतर समेट लिया। उन्होंने अपनी स्थिति को कंबल के आकार के अनुसार समायोजित कर लिया। यह सुनकर शायद आपको हंसी आए कि यह कैसा समाधान है, लेकिन मुल्ला के लिए यह सिर्फ शारीरिक समायोजन नहीं था, यह एक गहरा दार्शनिक विचार था जिसे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। जैसे ही उन्होंने खुद को सिकोड़ा और कंबल ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया, उन्हें तुरंत गर्माहट महसूस हुई। उनके पैर जो ठंडे थे, अब गर्म होने लगे। उनके कंधे और सिर भी ढके हुए थे। थोड़ी देर पहले जो बेचैनी थी, वह दूर हो गई। उन्हें एक सुकून भरी शांति मिली। वे आराम से लेट गए और सोचने लगे, यह कंबल हमारे जीवन की आय या हमारी पहुंच के समान है। हमारे पैर हमारी इच्छाएं और खर्च हैं। अगर हमारी इच्छाएं या खर्च हमारी आय से ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें ठंड, परेशानी, चिंता, कर्ज महसूस होती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पैर कंबल से बाहर होने पर ठंडे हो रहे थे। अगर मैं जबरदस्ती अपने पैरों को सीधा रखने की कोशिश करता, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता, तो मुझे या तो सिर पर ठंड लगती, कोई और जरूरत अधूरी रह जाती, या फिर मुझे दूसरा कंबल ढूंढना पड़ता, उधार लेना पड़ता। और उधार लेना हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छाओं को अपनी पहुंच के अनुसार सिकोड़ लूं, यानी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारूं, तो मैं आरामदायक स्थिति में आ जाता हूं। मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, चिंता नहीं करनी पड़ती, और मैं अपने पास जो है उसी में सुकून पा सकता हूं। यह विचार मुल्ला के मन में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। वे कंबल में आराम से लेटे थे और बाहर की कड़ाके की ठंड अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। उन्हें अपने छोटे कंबल में ही वो गर्माहट और सुकून मिल गया था, जो शायद किसी महंगे और बड़े कंबल में भी न मिलता, अगर वह उधार का होता। अगले दिन सुबह जब मुल्ला उठे, तो वे ताजगी और शांति महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना साधारण नाश्ता किया और बाहर अपने छोटे से बगीचे में आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनका पड़ोसी करीम उदास चेहरे के साथ गली से गुजर रहा है। करीम की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह रात भर सोया न हो। मुल्ला ने उसे आवाज दी, करीम भाई, कैसे हो? इतने उदास क्यों लग रहे हो? करीम रुक गया। उसने एक लंबी आह भरी। मुल्ला जी, क्या बताऊं? रात भर सो नहीं पाया। साहूकार का आदमी आया था। उसने कर्ज चुकाने की आखिरी चेतावनी दी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूं क्या करूं। मुल्ला ने उसे पास बुलाया और अपनी चटाई पर बैठने को कहा। बैठो करीम भाई। मुझे तुम्हारी चिंता समझ आ रही है। लेकिन यह नौबत आई क्यों? करीम ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। क्या बताऊं मुल्ला जी?
मैंने सोचा था कि घर बड़ा करूंगा, अच्छा सामान खरीदूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी बीवी बच्चे खुश रहेंगे। शुरू में सब अच्छा लगा, नया घर, नया फर्नीचर, सब देखकर लोग तारीफ करते थे। लेकिन यह सब उधार का था। अब मेरी कमाई से सिर्फ ब्याज ही निकलता है, मूलधन तो वहीं का वहीं है। अब तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, सब मुश्किल हो गया है। हमेशा एक डर लगा रहता है। सुख तो दूर की बात है, शांति भी नहीं है। मुल्ला ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। जब करीम चुप हुआ तो मुल्ला ने धीरे से कहा, करीम भाई, तुम्हारी समस्या वही है जो कल रात मुझे बिस्तर पर हो रही थी। करीम हैरान होकर मुल्ला को देखने लगा। आपकी समस्या और मेरी समस्या? मेरी समस्या तो कर्ज है, आपकी क्या थी? मुल्ला मुस्कुराए। कल रात बहुत ठंड थी। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा और कंबल ओढ़ा तो देखा कि मेरा कंबल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। अगर मैं सिर ढकता तो पैर ठंडे होते, पैर ढकता तो सिर। मैंने बहुत कोशिश की खुद को फैलाने की, कंबल को खींचने की, लेकिन कंबल तो उतना ही था। मुल्ला रुके, करीम उत्सुकता से सुन रहा था। मुल्ला ने आगे कहा, मेरे मन में भी कई विचार आए। सोचा किसी से उधार लेकर बड़ा कंबल खरीद लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, उधार का कंबल शायद गर्मी दे दे, लेकिन उसे चुकाने की चिंता मेरी नींद उड़ा देगी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे बड़े घर और तुम्हारे कर्ज के बारे में। और फिर मुझे समझ आया, मुल्ला ने कहा, कि मैं कंबल को बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को तो कंबल के हिसाब से सिकोड़ सकता हूँ। सो मैंने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा, खुद को सिकोड़ा और कंबल के भीतर आराम से समा गया। और यकीन करो करीम भाई, मुझे उस छोटे कंबल में ही वो सुकून और गर्माहट मिली जो शायद किसी उधार के बड़े कंबल में न मिलती। मुल्ला ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा घर, तुम्हारा सामान, तुम्हारी लाइफस्टाइल, वो तुम्हारी चादर नहीं है। तुम्हारी चादर तुम्हारी असली कमाई है, तुम्हारी वास्तविक पहुंच है। तुमने अपने पैर उस चादर से बहुत ज्यादा फैला लिए हैं। इसलिए तुम ठिठुर रहे हो, परेशान हो। हमारी चादर जितनी लंबी हो, हमें अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए। अगर चादर छोटी है तो हमें खुद को सिकोड़ना सीखना चाहिए, न कि चादर से ज्यादा पैर फैलाकर ठंड में ठिठुरना चाहिए या किसी से चादर उधार मांगनी चाहिए जिसके बोझ तले दब जाए। करीम मुल्ला की बातें सुनकर हैरान था। यह कितनी सरल बात थी, लेकिन उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों की देखा-देखी करने और अपनी हैसियत से ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहा था। मुल्ला ने समझाया, संतोष बहुत बड़ी चीज है करीम भाई। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना। अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के हिसाब से रखना। इसका मतलब यह नहीं कि हम तरक्की की कोशिश न करें। बिल्कुल करें। अपनी चादर को बड़ा करने की कोशिश करें, अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन जब तक चादर छोटी है तब तक पैर उतने ही फैलाएं। उधार लेकर या हैसियत से ज्यादा खर्च करके खुद को मुश्किल में न डालें। देखो, मेरे पास छोटा घर है, साधारण कपड़े हैं, यही एक पुराना कंबल है। लेकिन मैं चैन की नींद सोता हूँ। मुझे किसी का कर्ज नहीं चुकाना। मैं आज का खाना आराम से खाता हूँ और कल की ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी चादर के भीतर हूँ। मुल्ला की बातों में गहरा अर्थ था। करीम ने पहली बार दिखावे और असलियत के बीच का फर्क समझा। उसने समझा कि सुख महंगे सामान में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है, जो केवल तभी मिलती है जब हम अपनी हदों में रहते हैं। करीम ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं मुल्ला जी? मेरा कर्ज तो बहुत ज्यादा हो गया है।
मुल्ला ने कहा, सबसे पहले तो घबराना बंद करो। स्थिति का सामना करो। अपनी फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद करो। जो चीजें गैरजरूरी हैं उन्हें बेच दो। साहूकार से बात करो, उससे समय मांगो और अपनी स्थिति समझाओ। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाओ। यह मुश्किल होगा, तुम्हें अपनी बहुत सी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तुम्हें खुद को बहुत सिकोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कंबल में खुद को सिकोड़ा। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालेगा। और सबसे जरूरी बात, मुल्ला ने जोर देकर कहा, फिर कभी अपनी चादर से ज्यादा पैर मत फैलाना। अपनी हैसियत में रहकर जीना सीखो, तभी तुम्हें असली सुकून मिलेगा। करीम की आंखों में अब उदासी की जगह एक नई समझ और उम्मीद थी। उसने मुल्ला को धन्यवाद दिया। मुल्ला जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक गलत दिशा में भाग रहा था। आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। मैं आज से ही अपनी जिंदगी बदलूंगा। करीम चला गया और मुल्ला उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि करीम का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर वह इस सीख को सचमुच अपना लेगा तो एक दिन वह भी चैन की नींद सो पाएगा, भले ही उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा कंबल न हो। मुल्ला वापस अपने बगीचे में आए। उन्होंने एक फूल तोड़ा, उसे सूंघा और मुस्कुराए। उनके पास दौलत नहीं थी, बड़ा घर नहीं था, महंगा सामान नहीं था, लेकिन उनके पास संतोष था, समझ थी और अपने सिद्धांतों पर जीने की शांति थी। उनकी चादर शायद छोटी थी, लेकिन वे उसी में सुकून से जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पैर हमेशा उसी चादर के हिसाब से पसारे थे। यह कहानी सिर्फ एक कंबल और पैरों की नहीं है। यह जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, पैसों पर, रिश्तों पर, आकांक्षाओं पर। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी वास्तविक क्षमता और स्थिति को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं और इच्छाएं बनानी चाहिए। अपनी सीमाओं को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। और उस समझदारी में ही सच्चा सुकून और शांति छिपी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, यह मुल्ला नसीरुद्दीन की एक सरल लेकिन जीवन बदलने वाली सीख थी। और जो इसे समझ लेता है वह जीवन की किसी भी ठंड में ठिठुरता नहीं, बल्कि अपने संतोष रूपी कंबल में आराम से सोता है। कहानी 5। यह कहानी उस महान मुल्ला नसीरुद्दीन की है, जिनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वे जानते थे कि मुल्ला की बातें भले ही सीधी सादी लगें, उनमें जीवन की गहरी से गहरी सच्चाई छिपी होती थी। उनकी बातें कभी कभी बेतुकी लगती थीं, कभी मूर्खतापूर्ण, लेकिन अंततः वे एक ऐसी गहरी सीख देती थीं जो सुनने वाले को अंदर तक छू जाती थी। फारस के एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर बादशाह शहाबुद्दीन राज करते थे। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनकी सेनाएं अपराजेय मानी जाती थीं और उनका खजाना सोने चांदी से भरा रहता था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, कवि, कलाकार और सेनापति इकट्ठा होते थे, जो हमेशा बादशाह की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। बादशाह को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने साम्राज्य पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनकी पहुंच से बाहर हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान वे न निकाल सकें, और ऐसी कोई सच्चाई नहीं जो उनसे छिपी रह सके। बादशाह को मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। कभी कोई व्यापारी बताता कि मुल्ला ने कैसे अपनी हाजिर जवाबी से उसे मूर्ख बनाया, तो कोई दरबारी फुसफुसाता कि मुल्ला ने कैसे एक अहंकारी विद्वान का घमंड तोड़ा। बादशाह पहले तो इन किस्सों पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में मुल्ला के प्रति जिज्ञासा और थोड़ी सी ईर्ष्या घर करने लगी।
उन्हें यह बात अखरती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला गरीब मुल्ला लोगों के बीच इतनी चर्चा का विषय कैसे बन सकता है, जब वे स्वयं इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। एक दिन बादशाह शहाबुद्दीन अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह चापलूस दरबारी उनकी शान में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, जहां पनाह, आपकी शक्ति इतनी अपार है कि आप अपनी इच्छा से नदियों का रुख मोड़ सकते हैं और पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। दूसरे ने कहा, आपके न्याय से कोई नहीं बच सकता। आपकी आंखें इतनी तेज हैं कि आप धरती के हर कोने का सच देख सकते हैं। बादशाह इन तारीफों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपने सबसे खास वजीर से पूछा, वजीर आजम, मैंने सुना है कि तुम्हारे इलाके में एक मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का व्यक्ति रहता है, जिसे लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी मानते हैं। क्या वह तुम्हारी इन बातों का समर्थन करेगा? वजीर थोड़ा घबराया। वह जानता था कि मुल्ला अजीब आदमी है और उसे दरबार में बुलाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन बादशाह का हुक्म था। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुल्ला नसीरुद्दीन वाकई अपने अंदाज में अनोखे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें दरबार में पेश किया जा सकता है। बादशाह ने तुरंत मुल्ला को दरबार में बुलाने का फरमान जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने ढीले ढाले कपड़ों में सिर पर अपनी जानी पहचानी पगड़ी बांधे शाही दरबार में हाजिर हुए। दरबारियों ने उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ी। उन्हें यह अजीब आदमी बादशाह के सामने शोभा नहीं दे रहा था। बादशाह ने मुल्ला को गौर से देखा। मुल्ला के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई चापलूसी नहीं थी, सिर्फ एक शांत और हल्की मुस्कान थी। मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग तुम्हें बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी मानते हैं। क्या यह सच है कि तुम हर सवाल का जवाब जानते हो और हर गुत्थी सुलझा सकते हो? मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। मैं न तो बहुत बुद्धिमान हूं और न ही ज्ञानी। मैं बस उतना ही जानता हूं जितना मुझे जानने की जरूरत है, और जो नहीं जानता उसे सीखने की कोशिश करता हूं। बादशाह मुस्कुराए। यह जवाब उन्हें पसंद आया। इसमें नम्रता थी, लेकिन अधीनता नहीं। अच्छा, बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। यह सवाल मेरे मन को कई दिनों से घेरे हुए हैं। अगर तुमने इसका संतोषजनक जवाब दे दिया तो तुम्हें सोने के सिक्कों से तौला जाएगा और मेरे दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान मिलेगा। लेकिन अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा और तुम्हारी सारी प्रसिद्धि धूल में मिल जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सांसें रोके खड़े थे। वे जानते थे कि बादशाह जब ऐसा कहते हैं तो उनका सवाल आसान नहीं होता। मुल्ला भी शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मेरा सवाल सुनो मुल्ला, बादशाह ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, मैं इस विशाल साम्राज्य का स्वामी हूं। मेरी सेनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी दुश्मन को कुचल सकती हैं। मेरा खजाना इतना भरा हुआ है कि मैं जितना चाहूं खर्च कर सकता हूं। मेरे आदेश से कुछ भी हो सकता है और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने दूर दूर के देशों पर विजय प्राप्त की है, न्याय स्थापित किया है और अपनी प्रजा को सुख समृद्धि दी है। तो मेरा सवाल यह है मुल्ला, इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मैं बादशाह शहाबुद्दीन अपनी सारी शक्ति, अपने सारे धन और अपने सारे आदेशों के बावजूद न तो बदल सकता हूँ, न नियंत्रित कर सकता हूँ और न ही उससे बच सकता हूँ? बादशाह का सवाल हवा में तैर गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह वाकई एक असंभव सवाल था।
अगर कोई कहता कि बादशाह कुछ नहीं बदल सकते तो वह बादशाह की शक्ति का अपमान होता, और अगर कोई कहता कि सब कुछ बदला जा सकता है तो वह झूठ होता, क्योंकि कुछ चीजें तो वाकई स्थिर होती हैं। यह सवाल बादशाह की परम शक्ति पर एक सीधी चुनौती थी और मुल्ला को इसका जवाब देना था। मुल्ला ने कुछ देर तक बादशाह की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, आपका सवाल वाकई बहुत गहरा है। इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं ऐसे ही कोई बेतुका जवाब देकर आपके प्रश्न का अपमान नहीं करना चाहता। बादशाह को यह बात पसंद आई। उन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला तुरंत कोई मूर्खतापूर्ण जवाब देंगे। कितना समय चाहिए तुम्हें? बादशाह ने पूछा। 3 दिन जहांपनाह, मुल्ला ने कहा। 3 दिनों के भीतर मैं आपका जवाब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिन। और अगर 3 दिन के बाद तुम मेरे सवाल का संतोषजनक जवाब न दे पाए तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और दरबार से निकल गए। दरबारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि मुल्ला अब कभी वापस नहीं आएगा या फिर कोई बेतुका जवाब देकर अपनी जान जोखिम में डालेगा। मुल्ला दरबार से निकले, लेकिन वे किसी किताब की दुकान पर नहीं गए, न ही किसी विद्वान से सलाह लेने गए। उन्होंने अपना पुराना गधा लिया और शहर से बाहर खुले मैदानों की ओर चल दिए। वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव में मिलेगा। मुल्ला ने पहला दिन शहर के बाहर एक प्राचीन नदी के किनारे बिताया। यह नदी सदियों से बहती आ रही थी। इसके किनारे बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन नदी का प्रवाह कभी नहीं रुका। मुल्ला नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए और घंटों तक पानी के बहाव को देखते रहे। उन्होंने देखा कि हर पल नया पानी आ रहा है और पुराना पानी आगे बढ़ रहा है। कोई भी पानी एक ही जगह पर 2 बार नहीं रुकता। उन्होंने एक विशालकाय पेड़ देखा जो नदी के किनारे खड़ा था। यह पेड़ शायद सैकड़ों साल पुराना था। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था इसने धरती को जकड़ रखा है। लेकिन मुल्ला ने गौर किया कि पेड़ की हर पत्ती बदलती है। नई पत्तियां आती हैं, पुरानी गिर जाती हैं। उसकी छाल भी धीरे धीरे मोटी होती है और उसमें दरारें पड़ती हैं। एक छोटा सा पौधा भी बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होकर नष्ट हो जाता है। मुल्ला ने देखा कि सूरज उग रहा है और ढल रहा है, चांद अपनी कलाएं बदल रहा है, तारे आसमान में अपनी जगह बदलते हैं। मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश और फिर पतझड़। यह सब एक अथाह, कभी न रुकने वाले चक्र का हिस्सा था। वे समझ गए कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। यह वह शक्ति है जो हर चीज को बदल देती है, बिना किसी रोक टोक के। कोई भी शासक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सूरज को उगने से रोक नहीं सकता, रात को दिन में बदल नहीं सकता या मौसम के चक्र को रोक नहीं सकता। यह एक ऐसा प्रवाह है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, युवावस्था, सुंदरता, शक्ति और अंतः जीवन भी। मुल्ला ने शाम को घर लौटते हुए एक नवजात शिशु को देखा। उसकी मां उसे प्यार से निहार रही थी। मुल्ला ने सोचा, आज यह इतना छोटा और बेबस है, कल यह बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा और फिर एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। यह बदलाव कोई रोक नहीं सकता। दूसरे दिन मुल्ला शहर के बाजार में गए। वहां उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो पहले कभी एक मशहूर पहलवान हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं, उसके बाल सफेद हो गए थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। मुल्ला ने सोचा,
कल जो शक्ति और जवानी थी, आज वह कहाँ है? समय ने उसे बदल दिया है। उन्होंने एक भव्य इमारत देखी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे 1000 साल पहले एक महान राजा ने बनवाया था। वह कभी शहर का गौरव हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, छतें ढह गई थीं और उस पर काई जम गई थी। लोग उसके खंडहरों में बैठकर अतीत की बातें करते थे। मुल्ला ने देखा कि सबसे मजबूत चीजें भी समय के सामने झुक जाती हैं, वे बदल जाती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। मुल्ला ने एक अमीर व्यापारी को देखा जो सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी की रखवाली कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि उसे हमेशा अपने धन के खो जाने का डर सताता रहता था। मुल्ला ने सोचा, धनवान व्यक्ति भी समय के आगे बेबस है। आज जो उसके पास है, कल वह नहीं रहेगा। बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है और अंततः मौत आती है। कोई भी धन उसे रोक नहीं सकता। उन्होंने एक अंतिम संस्कार यात्रा देखी। लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे। एक व्यक्ति जो कल तक जीवित था, हंसता बोलता था, आज एक निर्जीव शरीर बन चुका था। मुल्ला को एहसास हुआ कि जीवन का अंत निश्चित है और यह परिवर्तन अटल है। कोई भी सम्राट, कोई भी सेना मौत को रोक नहीं सकती। यह हर प्राणी का निश्चित गंतव्य है। मुल्ला ने यह भी देखा कि लोगों की भावनाएं कैसे बदलती हैं। आज कोई बहुत खुश है, कल वह दुखी हो सकता है। आज कोई किसी से प्यार करता है, कल वह नफरत कर सकता है। राय बदलती है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। इन सब अनुभवों से मुल्ला के मन में एक ही बात साफ हो रही थी, दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन का मूल कारण है समय। समय का बहाव ही हर चीज को नया करता है और पुराना करता है। तीसरा दिन आंतरिक मनन और अंतिम सूत्र। तीसरे दिन मुल्ला ने अपने घर में ही बिताया। उन्होंने उन सभी बातों पर गहराई से विचार किया जो उन्होंने पिछले 2 दिनों में देखी थीं। नदी का अथाह प्रवाह, पेड़ की बदलती पत्तियां, पहलवान का बुढ़ापा, इमारत के खंडहर, धनवान की चिंता और मृत्यु की अटल सच्चाई। ये सभी चीजें एक ही सूत्र में बंधती थीं। उन्होंने बादशाह के सवाल को फिर से दोहराया, कौन सी एक चीज है जिसे मैं, बादशाह शहाबुद्दीन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे धन और अपने सारे आदेशों के बावजूद न तो बदल सकता हूँ, न नियंत्रित कर सकता हूँ और न ही उससे बच सकता हूँ? मुल्ला को अब अपना जवाब मिल गया था। यह कोई जटिल दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक ऐसी सीधी सादी सच्चाई थी जिसे हर इंसान जानता है, लेकिन जिस पर शायद ही कोई गहराई से विचार करता है। यह इतनी स्पष्ट थी कि कोई इसे नकार नहीं सकता था। यह जवाब बादशाह की शक्ति को चुनौती देता था, लेकिन किसी अपमानजनक तरीके से नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य के रूप में। यह जवाब बादशाह को यह एहसास कराएगा कि उनकी शक्ति की भी सीमाएं हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके नियंत्रण से परे हैं। शाम होते होते मुल्ला ने अपने जवाब को अपने मन में पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया। वे शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। बादशाह के दरबार में वापसी। चौथे दिन सुबह निर्धारित समय पर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से बादशाह शहाबुद्दीन के दरबार में हाजिर हुए। दरबारियों की भीड़ हमेशा की तरह थी, लेकिन आज उनमें एक अलग तरह की उत्सुकता और बेचैनी थी। सब देखना चाहते थे कि मुल्ला क्या जवाब देते हैं और बादशाह क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक थी। उन्होंने मुल्ला को देखा, जो शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा में खड़े थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने गरजती आवाज में कहा, 3 दिन हो चुके हैं।
क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो? वह कौन सी चीज है जिसे मैं, बादशाह शाहबुद्दीन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे धन और अपने सारे आदेशों के बावजूद न तो बदल सकता हूँ, न नियंत्रित कर सकता हूँ, और न ही उससे बच सकता हूँ? दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई मुल्ला के जवाब का इंतजार कर रहा था। दरबारी सोच रहे थे कि मुल्ला शायद कोई मजेदार कहानी सुनाकर बात टालने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसा जवाब देंगे जिससे उन्हें तुरंत फांसी पर चढ़ाया जा सके। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, सीधे बादशाह की आंखों में देखा और अपनी शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, जहां पनाह, दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसे आपकी अपार शक्ति, आपका असीमित धन और आपके सबसे कठोर आदेश भी न तो बदल सकते हैं, न नियंत्रित कर सकते हैं, और न ही उससे बच सकते हैं। मुल्ला ने एक पल का विराम लिया। दरबार का तनाव बढ़ गया। फिर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, वह चीज है बीता हुआ समय और उसका लाया हुआ अटल परिवर्तन। मुल्ला ने आगे व्याख्या की, आप अपनी सेना से किसी भी देश को जीत सकते हैं, लेकिन आप कल बीते हुए पल को वापस नहीं ला सकते। आप अपने खजाने से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपनी युवावस्था का एक भी क्षण वापस नहीं खरीद सकते। आप अपने आदेश से किसी भी कानून को बदल सकते हैं, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को बूढ़ा होने या मरने से नहीं रोक सकते। जहां पनाह, मुल्ला ने अपनी आवाज में और गंभीरता लाते हुए कहा, आपने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, लेकिन क्या आप अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं? आपने अपने दुश्मनों को धूल चटाई, लेकिन क्या आप उस एक क्षण को वापस ला सकते हैं जब आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया? आपने भव्य इमारतें बनवाईं, लेकिन क्या आप उन्हें समय के साथ जर्जर होने से रोक सकते हैं? क्या आप अपनी कल की हंसी या अपने आज के आंसू को भविष्य में बदलने से रोक सकते हैं? नहीं, जहांपना। कोई भी शक्ति, कोई भी धन, कोई भी आदेश समय के इस अथाह प्रवाह को रोक नहीं सकता। यह सबको बदल देता है। सबसे शक्तिशाली बादशाह को भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। यह हर चीज को बदल देता है, नई को पुराना, युवा को वृद्ध, जीवित को मृत। यह न तो आपकी आज्ञा मानता है, न आपके धन से खरीदा जा सकता है, और न ही इससे भागा जा सकता है। यह ही एकमात्र सच्चा, अपरिवर्तनीय सत्य है। मुल्ला का जवाब दरबार में गूंज उठा और फिर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। यह कोई चतुर पहेली नहीं थी, कोई मजाकिया जवाब नहीं था। यह एक निर्विवाद, गहन सत्य था। बादशाह शाहबुद्दीन अपनी आंखों के सामने जीवन की सारी सच्चाई को एक ही पल में देख रहे थे। उनके बड़े बड़े महल, उनकी अजय सेनाएं, उनका बेशुमार खजाना, सब कुछ समय के इस अजय प्रवाह के सामने क्षणभंगुर लग रहा था। उनकी आंखों के सामने उनका अपना बचपन, उनकी युवावस्था, उनके युद्ध, उनकी जीतें, उनके अपने प्रियजनों का जाना, सब कुछ एक पल में घूम गया। उन्हें अपनी उम्र बढ़ती हुई महसूस हुई, अपने बाल सफेद होते हुए महसूस हुए, अपने शरीर की कमजोरी महसूस हुई। जो बादशाह कुछ देर पहले अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रहे थे, वे अचानक अपने ही सवालों के जवाब में अपनी सीमाओं को देख रहे थे। उनकी आंखें स्थिर हो गईं। उनके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उनके चेहरे पर गर्व की जगह एक गहरी सोच और एक हल्की उदासी आ गई। वे स्तब्ध रह गए थे। दरबारी भी पूरी तरह शांत थे। वे इतने हैरान थे कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने सोचा था कि मुल्ला कोई मूर्खतापूर्ण जवाब देंगे जिस पर बादशाह क्रोधित होंगे, लेकिन मुल्ला ने तो एक ऐसी सच्चाई बता दी थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था और जिसने खुद बादशाह को निःशब्द कर दिया था। बादशाह ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, जैसे इस सच्चाई को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हों।
फिर उन्होंने आंखें खोलीं और मुल्ला की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई चुनौती नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी समझ और सम्मान था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने मेरी बोलती बंद कर दी। यह जवाब सिर्फ सच नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे मैं अपनी सारी शक्ति के बावजूद कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने वजीर को इशारा किया, मुल्ला को सोने के सिक्कों से तौला जाए और उन्हें मेरे दरबार में नहीं बल्कि अपने ही घर में, अपने ही अंदाज में जीवन जीने की पूरी आजादी दी जाए। इनकी बुद्धिमत्ता मेरे दरबार की चारदीवारी में कैद होने के लिए नहीं बनी। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। उन्होंने सोना स्वीकार किया, लेकिन उनका मन संतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने बादशाह को एक ऐसी सीख दी थी जो किसी भी सोने से ज्यादा कीमती थी। उस दिन के बाद बादशाह शहाबुद्दीन पहले जैसे नहीं रहे। वे अभी भी शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार कम हो गया था। वे अब अपने हर कार्य में समय की सीमा और परिवर्तन की अटल सच्चाई को ध्यान में रखने लगे थे। वे अपनी प्रजा के प्रति और अधिक दयालु और न्यायपूर्ण हो गए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनका समय भी सीमित है और उन्हें अपने कर्मों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वे वापस अपने साधारण जीवन में लौट गए। वे कभी कभी बादशाह के पास जाते थे, लेकिन वे हमेशा अपने ही तरीके से रहते थे। उन्होंने बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाया था जो किसी भी तलवार या खजाने से ज्यादा शक्तिशाली था, समय का अटल प्रवाह, जिसके सामने हर शक्ति, हर वैभव, हर जीवन क्षणभंगुर है। और इस सत्य ने एक शक्तिशाली बादशाह की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी थी।